Hello everyone. Hello everyone. Hi. Okay. Am I audible? क्या मेरी आवाज क्लियर है? प्लीज कंफर्म एनीवन कि आप सुन पा रहे हैं कि नहीं मुझे? Am I audible or not? ओके. चलिए लेट्स स्टार्ट कि आज का जो टॉपिक है वो है मैनिफेस्टेशन कैसे काम करती है. सी, आपको समझना होगा मैनिफेस्टेशन का सीधा सा मतलब होता है कि यूनिवर्स के साथ अलाइन होना. यूनिवर्स के साथ अलाइन होना. यूनिवर्स के साथ अलाइन होने का मतलब क्या है? यूनिवर्स के साथ अलाइन होने का मतलब है कि आप मेहनत कर रहे हैं ना, आप हार्डवर्क कर रहे हैं, आप प्लान कर रहे हैं, आप रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, आपके अंदर डिसिप्लिन है, सब कुछ है, लेकिन एक नेचुरल पावर का सपोर्ट लेना. ठीक है? नेचुरल पावर का सपोर्ट लेना, ये कुल मिलाकर के मैनिफेस्टेशन का काम है. आप जो काम कर रहे हैं बस उसमें नेचर आपको सपोर्ट करेगी. कैसे सपोर्ट करेगी? कि आप नेचर से रिक्वेस्ट करेंगे या नेचर पर भरोसा करेंगे, यूनिवर्स पर भरोसा करेंगे, तो आपको वो सपोर्ट करेगी. अब ये होता क्या है? बेसिकली ये कैसे काम करता है? तो दो तीन बातें समझ लीजिए कि अगर आप बार बार किसी चीज को रिपीट करेंगे तो मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा. सपोज मानकर चलिए कि आपको 1 लाख रुपए पर मंथ अर्न करना है, कमाना है. ठीक है? अभी आपकी सैलरी 20,000 या 25,000 रुपए है और आप चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा काम मिल जाए या जिस काम को आप कर रहे हैं उसी में ग्रोथ हो और 1 लाख रुपए पर मंथ आना शुरू हो जाए. आपका मेन ये
टारगेट है। तो अब ये टारगेट जो है कि 1 लाख रुपीस पर मंथ आना शुरू हो जाए, ये कैसे काम करेगी? ये दिन भर सोचने से नहीं होगा। इसे कुछ तरीके हैं, इसे कुछ टिप्स हैं, जिसको आप फॉलो करते हैं तब ये होगा। अदरवाइज अगर आप दिन भर 1 लाख कैसे आएगा, 1 लाख कैसे आएगा सोचते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आपको एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा और उसके बाद आपको मेहनत भी करनी होगी, दोनों बात है। अब एक हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। जैसे मानकर चलिए कि एक जो मेथड है वो मेथड है 369 का जो मेथड है। अब 369 का जो मेथड है वो क्या है कि आप अपनी विश, आपकी जो डिजायर है, आपकी जो विश है, उसको आप सुबह में मॉर्निंग में 3 बार लिखते हैं, दोपहर में आप 6 टाइम्स लिखते हैं, 6 बार लिखते हैं, और नाइट में आप उसको 9 टाइम्स लिखते हैं, 9 बार लिखते हैं। अभी तो बहुत आसान है कि एक डायरी लिए, एक कलम लिए, सुबह में 3 बार, दोपहर में 6 बार और रात में 9 बार लिख दिए, और 45 दिनों तक लिखना है, 45 डेज तक लिखना है। तो ये तो बहुत ईजी है ना, ये तो कोई भी कर सकता है कि डायरी लेंगे, कलम लेंगे, अपनी विश को लिख देंगे 3 बार, दोपहर में 6 बार, रात में 9 बार, और वो 45 दिनों में पूरी हो जाएगी या 45 दिनों के अंदर ही पूरी हो जाएगी। लेकिन इतना आसान नहीं है। अब इसमें एक हिडन बात है, इसमें एक जो बोलते हैं ना कि इसमें मेन पार्ट क्या है वो समझिए। मेन पार्ट ये है कि जब आप लिखेंगे तो आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट टेंस का मतलब ये होता है कि आपको 1 लाख रुपए मिलने शुरू हो गए हैं। अब आप सोचिए, आपकी डिजायर है 1 लाख रुपीस पर मंथ अर्न करना, और आप ये सोचकर लिख रहे हैं कि आपको 1 लाख रुपीस पर मंथ मिल रहे हैं। और जब आप 1 लाख रुपए अब जब आपकी डिजायर फुलफिल हो जाती है तो कैसा महसूस होता है? आप अंदर से बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत हैप्पी होते हैं, बहुत खुश होते हैं, है ना? ठीक उसी तरह का फीलिंग भी लाना होगा लिखते समय। अब ये टफ है। डायरी लेना, पेन लेना, उसको 3 टाइम्स, 6 टाइम्स या 9 टाइम्स लिख देना, ये इजी है, ये कोई भी कर सकता है। लेकिन लिखते समय इस उस फीलिंग को लाना कि ये मेरा जो डिजायर है, ये मेरी जो विश है, वो पूरी हो चुकी है। और जब जब आप उस सेंटेंस को लिख रहे हैं तब तब आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपको 1 लाख रुपए मिलने स्टार्ट हो गए हैं। तो जब आप इस तरह से लिखते हैं, एक्साइटेड होकर लिखते हैं और बहुत खुश होकर लिखते हैं, और लिखने के बाद जैसे एक एग्जाम्पल कि आप लिख रहे हैं कि मैं शुक्रगुजार हूं, मैं शुक्रगुजार हूं यूनिवर्स का कि मुझे पर मंथ 1 लाख रुपए सैलरी मिलनी शुरू हो गई है, या पर मंथ 1 लाख रुपए मैं पर मंथ अर्न कर रहा हूं, कमा रहा हूं। और फिर उसके बाद लिखते हैं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। 3 बार आप धन्यवाद बोलते हैं, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यूनिवर्स। तो ये जब आप लिखेंगे तो आपको आपको फीलिंग्स होनी चाहिए, आपको अंदर से एक्साइटमेंट होनी चाहिए। ये टफ है, ये इतना आसान नहीं। इसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को। इसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। कैसे प्रिपेयर करते हैं वो अदर पार्ट है, लेकिन इसके लिए आपको प्रिपेयर करना होना होगा। ये टफ पार्ट है। मैक्सिमम लोगों की मैनिफेस्टेशन अगर पूरी नहीं होती है तो ये एक रीजन है। ठीक है। दूसरी बात कि 45 डेज तक आपको लिखना है, एक भी दिन ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेक होता है तो फिर डे 1 से काउंट हो जाएगा। कंटिन्यू रहना होगा, बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। ठीक है। टाइमिंग आप डिसाइड कर लेंगे, मॉर्निंग में मैं इतने बजे लिखता हूं, दोपहर में मैं इतने बजे लिखूंगा, रात में मैं इतने बजे लिखूंगा। तो ये टाइमिंग आपको एक मेंटेन करना होगा। ऐसे कभी भी लिख सकते हैं मॉर्निंग में, लेकिन बहुत अच्छा रहता है कि अगर आप एक समय पर लिखते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। और दूसरी बात क्या है कि जब आप लिख लेते हैं, 3 टाइम्स आपने लिख लिया, लिखने के बाद आपने यूनिवर्स को थैंक यू बोल दिया, इसके बाद आप उसको भूल जाइए, उसको डिटैच कर दीजिए, उसको भूल जाइए।
उसके बाद आप अपना काम पर लगे रहिए। उसको याद करने का जरूरत नहीं है, उसको रिपीट करने का जरूरत नहीं है, उसको सोचने का जरूरत नहीं। अब यहाँ भी एक प्रॉब्लम है, ये बहुत टफ चीज है। जब आप 3 टाइम्स 6 टाइम्स और 9 टाइम्स लिखते हैं ना, तो आपके दिमाग में वो चलता रहता है, आप बार बार उसको रिकॉल करते हैं, और यहीं पर मैनिफेस्टेशन वीक हो जाती है। ये बहुत हिडन बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब आप लिखते हैं 3 टाइम्स 6 टाइम्स या 9 टाइम्स, तो लिखने के बाद आप उसको भूल जाइए। वो फिर उसको रिकॉल करने की जरूरत नहीं है, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। आप अपने काम में बिजी रहिए, आप कुछ भी कीजिए, वर्क कीजिए, अपना खूब मेहनत कीजिए, लेकिन उसको आप भूल जाइए। फिर आप उस चीज के लिए, 1 लाख रुपए कमाने के लिए आप एक्शन लेते रहिए, आप काम करते रहिए। ऐसा भी नहीं है कि आप 3 टाइम्स 6 टाइम्स या 9 टाइम्स लिखने के बाद आप आराम से बैठ जाइए कि मैंने तो एक्साइटमेंट होकर लिख दिया है, अब यूनिवर्स तो कर ही देगा, तो मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो 3 टाइम्स और 6 टाइम्स और 9 टाइम्स के बीच में जो गैप है ना, उस गैप में आपको एक्शंस लेने होंगे, और उसके बाद यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा। और वो जो लॉजिक है कि नहीं, उसको बीच में रिकॉल नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है, और अगर गलती से याद आ जाए तो आपको सिर्फ थैंक यू बोल देना है। ठीक है, तो वो रिकॉल जो नहीं करना है, वो क्यों नहीं करना है? वो इसलिए नहीं करना है कि वो एक ट्रस्ट बिल्डिंग होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने यूनिवर्स पर एक ट्रस्ट किया कि हाँ, मुझे विश्वास है कि आप वो ऑलरेडी हो चुका है, वो मिल ही रहा है, आप उसको संभाल लेंगे। और फिर आप भूल जाते हैं कि मुझे अब उसे याद करने की जरूरत नहीं है, मुझे बार बार उस चीज को रिकॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स मेरे साथ है और वो पूरा हो ही गया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात पर ध्यान दें कि मैनिफेस्टेशन के 2-3 ट्रिक्स होते हैं। एक कि बार बार जब आप करते हैं तो उसको करने के बाद भूल जाइए उसे, और अपने एक्शंस पर फोकस कीजिए, बार बार रिकॉल नहीं करना है। दूसरी बात यह है कि वो बीच में ब्रेकडाउन नहीं होनी चाहिए, बीच में वो ब्रेकडाउन नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैनिफेस्टेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिकल चीजों पर हो। या प्रैक्टिकल को भी हम थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहते हैं। प्रैक्टिकल मतलब क्या है कि अगर आपकी इनकम 20,000 है, 20,000 है या 25,000 है, आप 1 लाख रुपए के लिए जाइए। आप डायरेक्ट अगर आप 10 लाख पे जाएंगे या 1 करोड़ पे जाएंगे तो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होता है। ये कोई मतलब जादू नहीं है, ये एक एनर्जी लेवल का मैटर है। ये एक साइंस है, ये एक साइंस है कि आपकी एनर्जी जो है वो यूनिवर्स के एनर्जी के साथ अलाइन हो रही है, और यूनिवर्स तो बैठा ही हुआ है आपको सपोर्ट करने के लिए। बस कहीं ना कहीं एनर्जी अलाइनमेंट नहीं होती है। तो वो एनर्जी अलाइन हो जाए, इसके लिए आप वो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए। अब जैसे आप किसी लड़की को पसंद करते हैं, ठीक है, अब उससे आप शादी करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन वो लड़की आपको जानती भी नहीं है, या जानती है लेकिन उसकी मर्जी नहीं है कि वो आपसे शादी करे, तो यहां पे मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करेगा। मैनिफेस्टेशन कभी भी फोर्सफुली काम नहीं करता है कि कोई इंटरेस्टेड नहीं है और आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और यूनिवर्स उसको फोर्स करेगा कि नहीं तुम आ जाओ, तुम शादी करो, क्योंकि वो जो है पिछले 20 दिनों से मैनिफेस्ट कर रहा है। ऐसा नहीं होता है, यूनिवर्स कभी भी किसी को फोर्स नहीं करता है, कभी नहीं करता है। हाँ, वो सपोर्ट करता है। अगर आपके रिश्ते अभी अच्छे हैं, बातचीत चल रही है, और अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो बहुत संभावना है कि आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, डिसिप्लिन में पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और उसके बाद आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि नहीं मेरे इतने परसेंटेज मार्क्स मिल जाए या मिल गए हैं, ये आपने मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप, तो पूरा संभावना है कि आपके उतने परसेंट मार्क्स आ जाएंगे। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल है या नहीं, आप आप एक्शंस ले पा रहे हैं कि नहीं। यूनिवर्स ये भी देखता है कि आप एक्शंस ले पा रहे हैं कि नहीं।
लेकिन वो आ जाएंगे, वो एक जादू है, वो एक हो जाएगा, वो एक मैजिक है। आपको भी लगेगा कि हुआ कैसे है, तो ये बहुत मजेदार। लेकिन आपको कुछ कुछ चीजें प्रैक्टिकली फॉलो करने होंगे। आई होप आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। ठीक है, तो एक है आपका डबल 5x5 मेथड। ये ये मेथड उसके लिए है जिसको बहुत जल्दी चाहिए। हाँ, एक बात और, मैनिफेस्टेशन आप तभी कीजिए, कोई भी मेथड को फॉलो करें आप, लेकिन ये उसी वर्क को लीजिए जो कि 1 साल के अंदर पूरा होने लायक रहे। 1 ईयर, 6 मंथ, 8 मंथ, 1 ईयर। ऐसा कुछ काम को लेकर मैनिफेस्ट ना करें जो कि 5 साल पूरा होने में लगेगा या 10 साल पूरा होने में लगेगा, बहुत लंबा समय लगेगा पूरा होने में। उसको लेकर मैनिफेस्ट से ना करे तो ज्यादा अच्छा है। ऐसा कुछ हो जैसे नेक्स्ट ईयर आपका बोर्ड एग्जाम है, आप मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एडमिशंस के लिए आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप जिनके साथ भी आप आपका रिलेशन है घर में, माँ पिताजी का साथ रिश्ता हो, भाई के साथ रिश्ता हो, बहन के साथ रिश्ता हो, वाइफ के साथ रिश्ता हो, इन रिश्तों को ठीक रखने के लिए आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप पैसा अर्न करने के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि 20,000 अभी हम अर्न कर रहे हैं, 80,000 के लिए, 1 लाख के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से आपके अपॉर्चुनिटीज आने लगेगी। यूनिवर्स आपको हेल्प करेगा, वो आपको अपॉर्चुनिटीज देगा कि आपका जो पैसा है, वो इनकम जो है वो बढ़ जाए। लेकिन प्रैक्टिकल, ये बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है प्रैक्टिकल की। जब हम ये कह रहे होते हैं कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करके आप कुछ भी मैनिफेस्ट करें और यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तो अगर आपको बहुत जल्दी चाहिए, जैसे इंटरव्यूज देने जाना है आपको, रिजल्ट आने वाले हैं, या आप चाह रहे हैं कि एडमिशन काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, मुझे अच्छा कॉलेज चाहिए, 1-2 महीने ही है, तो अगर ऐसा हो तो मेरे ख्याल से डबल 5x5 मेथड बहुत अच्छा है। अब इस कंडीशन में क्या है, इसमें आपको अपनी जो डिजायर है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी विश है, उसको एक पेपर लीजिए, एक पेपर में उस विश को 55 बार लिखना है, 55 टाइम्स, 55 बार, और 5 दिनों तक कंटिन्यू लिखना है। अब आप सोचिए, अगर आप एडमिशन्स के लिए, मान लीजिए आप किसी कॉलेज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मेरा उस कॉलेज में एडमिशन हो जाए, काउंसलिंग शुरू होने वाली है और मेरी इच्छा है कि मैं उस कॉलेज में एडमिशन लूं। अब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस चीज को लेकर के, तो आप सोचिए, आप जब 55 टाइम्स लिखेंगे, तो आप ये सोचकर लिखेंगे कि मेरा एडमिशन उस कॉलेज में हो चुका है। आपके अंदर वो एक्साइटमेंट होगा, आपके अंदर वो हैप्पीनेस होगा, और उसके बाद आप थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स बोलेंगे। तो फीलिंग्स 55 टाइम्स बार जब जब आप लिखेंगे, तब तक वो फीलिंग्स आपकी होनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है, ये इजी है? लेकिन ये उतना टफ भी नहीं है, बस आपको अपने आप को रेडी करना होगा, आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा मैनिफेस्टेशन के लिए। ऐसा कभी नहीं है कि आप सुबह सुबह उठे, आप एक डायरी लिए, एक पेन लिए, और आपने 55 टाइम्स लिख दिया, 5 बार, 5 दिन तक लिख दिया, और वो पूरा हो गया। ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक वो एक्साइटमेंट, जब तक वो फीलिंग्स, जब तक वो ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होगा, तब तक मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, इसके लिए पहले आप बैठेंगे, बहुत शांत प्लेस में बैठिए, कोई डिस्टर्बिंग ना हो। ठीक है, एक नई डायरी लीजिए, नई कॉपी ले लीजिए, डायरी लीजिए, जो भी लेना है, एक नया पेन लीजिए। उस कलम का इस्तेमाल आप और किसी चीज में नहीं करेंगे, वो सिर्फ उस लिखने में, मैनिफेस्टेशन को लिखते समय ही बस उस पेन का यूज होगा, और उस पेन का यूज और नहीं होगा कहीं पर भी। वो जो आप लिखेंगे, वो डायरी या वो कॉपी, एकदम कोशिश करना है कि कोई और ना देख पाए, वो आपका पर्सनल है।
जब तक वो विश पूरी नहीं हो जाती है। विश पूरी हो जाने के बाद जरूर आप दिखाएं लोगों को कि देखो मैं लिख रहा था, मेरी पूरी हो गई विश। और ये जो टाइम हम बोल रहे हैं कि 5 दिनों तक लिखना है, बहुत लोगों के 3rd डे पूरे हो जाते हैं, 4th डे पूरे हो जाते हैं, बहुत लोगों के 2nd डे में पूरे हो जाते हैं, और बहुत लोगों के कुछ दिन के बाद पूरे होते हैं। लेकिन पूरे किन के होते हैं? जिनका अ, वो लिखने का एक प्रोसेस होता है और उसको वो फुलफिल करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैनिफेस्टेशन लिखते समय आप इन सारे तरीकों को अपनाएं, इन सारे तरीकों को यूज करें। अदरवाइज मैनिफेस्टेशन आपका काम नहीं करेगा, पॉसिबल ही नहीं है कि वो काम करेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप लिखें, चाहे आप 369 मेथड यूज करें, चाहे आप 55 मेथड यूज करें, जब जो भी मेथड आपको यूज करना हो, अगर आपको बहुत जल्दी में कुछ आप पूरा करना है तो 55 है, और अगर आप थोड़ा सा समय है, अगर आपके पास 3 मंथ्स या 4 मंथ्स या 6 मंथ्स, तो फिर 369 बहुत अच्छा है। लेकिन जब भी आप लिखिए, आप 2-3 बातों का बिल्कुल ध्यान रखें। एक, कि लिखने के बाद उसको बार बार रिकॉल नहीं करना है, बार बार याद नहीं करना है। आपको एक्शंस लेने हैं, आपको अपने काम करने हैं, आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना है। दूसरी बात क्या है कि लिखते समय आपको फीलिंग्स लानी होगी, आपको एक्साइटेड रहना होगा कि वो विश आपकी ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। आप लिखते समय ये विजुअलाइज करेंगे कि हाँ, जैसे अगर आप कॉलेज को लेकर के लिख रहे हैं कि मेरा उस कॉलेज में एडमिशन हो जाए, उसको लेकर अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो लिखते समय आप ये फीलिंग्स लाएंगे, आप ये विजुअलाइज करेंगे कि आप उस कॉलेज के अंदर जा रहे हैं, वहां एडमिशन हो चुका है, आप उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, क्लासरूम में बैठे हुए हैं, और एक अजीब तरह का हैप्पीनेस आपके अंदर आएगा। और इस तरह के फीलिंग्स के साथ आपको लिखना है, और बहुत खुश होकर तहे दिल से आपको यूनिवर्स को थैंक्स बोलना है। और अगर आप ये 369 कर रहे हैं तो 3, 6 और 9 बार करेंगे। 55 × 5 कर रहे हैं तो 55 टाइम्स करेंगे। लेकिन लिखने के बाद आप उसको रिकॉल नहीं करेंगे, आप उसको आप उसको ध्यान में भी नहीं रखेंगे, आप उसको एकदम डिटैच हो जाएंगे और यूनिवर्स पर छोड़ देंगे। और उसके बाद आप अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे, आप अपनी काम करेंगे, जो भी आपका काम है उस काम में बिजी हो जाएंगे। अगर दिन भर में कभी एक बार याद आ जाए, तो फिर आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए कि ठीक है, याद आ गया, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप जो है मेरे लिए, मेरे साथ हैं, या मेरे लिए वो काम आप कर रहे हैं। और फिर आप अपने काम में बिजी हो जाइए। तो आई होप कि आपको मैनिफेस्टेशन को लेकर आपको समझ में आ गया होगा कि मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है। और अगर अब कोई मैनिफेस्टेशन को लेकर कर रहे हैं और उनका अगर पूरा नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। ये काम करता है, बिल्कुल काम करता है। अगर आप यूट्यूब में जाएंगे, या आप गूगल से पूछेंगे, या कोई अगर यूज किए होंगे किसी भी मेथड को, उनसे अगर आप पूछेंगे, तो नेगेटिव फीडबैक आपको नहीं मिलेगा। अगर आपकी विश प्रैक्टिकल है, और अगर आप सही तरीके से आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, तो फिर नेगेटिव फीडबैक आपको नहीं मिलेगा कि पूरा नहीं हुआ। आप यूट्यूब में जाएं, यूट्यूब में सर्च करें, बहुत लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप कमेंट पढ़ें, आपको इसमें पॉजिटिव फीडबैक मिलेंगे कि मेरा किसी का कॉलेज में एडमिशन हो गया, किसी को नौकरी मिल गया, किसी का मैरिज हो गया, किसी का इनकम जो है वो बढ़ गया। एकदम पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेंगे, जिनके जिनके भी विश पूरे हुए हैं। तो ये होती ही है इसलिए कि आपको तरीका पता चले कि कैसे। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि आप ग्रैटिट्यूड देना सीखिए। ये हम सभी लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे, ग्रैटिट्यूड देना सीखिए, धन्यवाद बोलना सीखिए। हर चीज के लिए धन्यवाद बोलिए। आप खाना खा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद बोलिए, आप कपड़े पहन रहे हैं उसके लिए धन्यवाद बोल रही हैं, बोलिए, हर चीज के लिए बोलिए। क्योंकि यूनिवर्स सब कुछ आपको अरेंज करके दे रहा है। आप ये मत सोचिए कि आपके पास पैसे हैं तो आप परचेस कर रहे हैं,
तो वो आपका हो गया, नहीं। आप इसके लिए ग्रैटिट्यूड फील कीजिए कि यूनिवर्स आपको दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, अरेंज करके दे रहा है। आप बिलीव कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, आपके रास्ते खुल जाएंगे, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपके पास पैसे नहीं भी रहेंगे तो भी आपको खाना मिल जाएगा, कैसे मिलेगा आप वो छोड़ दीजिए, लेकिन मिल जाएगा। इतना पावर, इतना नेचुरल पावर आपके साथ में है, और लोग इसको महसूस करते हैं, और ये सिर्फ होता है ग्रेटिट्यूड के कारण। आप हर चीज के लिए धन्यवाद बोलिए। अगर आपका कहीं एडमिशन हो जाता है तो भी आप थैंक्स बोलिए। यूनिवर्स को हमेशा थैंक्स बोला कीजिए, हर चीज के लिए बोलिए। अगर आप कहीं जा रहे हैं और अगर आपको सीट मिल जाता है ट्रेन में या बस में, तो भी यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सीक्रेट चीज है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इंटरनेशनल राइटर्स या फिर हमारे देश के लेखक, नेशनल राइटर्स ने बहुत जोर देकर ये सब बातें कही हैं किताबों में कि आप बोलिए, और आप बोल करके देखिए, आप ग्रैटिट्यूड का इस्तेमाल करके देखिए। 10 दिन 15 दिन आप सिर्फ कीजिए, आपको इसका फर्क समझ में आ जाएगा। उसके बाद कमेंट में आकर के बताइएगा कि कैसा आपको फील हो रहा है। आपके अंदर में एक एनर्जी आ जाएगी। और अगर अगर अभी इस्तेमाल करना है ना, अभी आप ये जो मेरा जो ये जो इवेंट चल रहा है, अभी जो मैं लाइव ले रहा हूं, आप इसको खत्म होने के बाद आराम से बैठ जाइए और हर चीज के लिए आप धन्यवाद दीजिए। और उसके बाद देखिए, विद इन 5 मिनट आपके बॉडी में लगेगा कि एक एनर्जी आ गया है, और इतना अच्छा आपको महसूस होगा कि आपने कभी भी उतना अच्छा महसूस नहीं किया होगा, सिर्फ ग्रैटिट्यूड के कारण, एक ग्रैटिट्यूड के कारण। आप करके देखिएगा इसको 2 मिनट, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सुबह जब वेकअप करें तो मैनिफेस्टेशन तो अलग चीज है, मैनिफेस्टेशन जरूर करें, लेकिन ग्रैटिट्यूड का इस्तेमाल करें। और जब आप मैनिफेस्टेशन लिखते हैं या कोई भी मेथड हो, उसमें तो आप थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू यूनिवर्स तो बोलते ही हैं। तो क्यों ना उसको डेली यूज में लाया जाए। आप उसको करके देखिए, आपको 1 महीने के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि कितना पावरफुल वर्ड है, सिर्फ एक सिंगल वर्ड थैंक यू, ये कितना पावरफुल है। और तहे दिल से दीजिए, ऐसा भी नहीं कि फॉर्मेलिटीज करना है, नहीं, हर चीज के लिए। जब आपके पास पैसे नहीं थे बचपन में, जब आप काम नहीं करते थे, और जब आपके पास पैसे नहीं थे, फिर भी आपको खाना मिला है, आपको कपड़े मिले हैं, जाहिर है आपके पेरेंट्स ने नहीं आपको दिए हैं, लेकिन वो अरेंजमेंट है। इस बात को समझना होगा कि वो एक अरेंजमेंट है, बहुत लोगों के नहीं मिलते हैं। पेरेंट्स होते हुए भी बहुत लोगों को नहीं मिलते हैं। ये अरेंजमेंट है। इसीलिए आप यूनिवर्स को हर छोटी चीज के लिए धन्यवाद बोलिए, आज से और अभी से बोलिए। और उसके बाद देखिए आपकी जिंदगी में कितने मैजिक शुरू हो जाएंगे। आप बिलीव नहीं कीजिएगा कि कितने मैजिक शुरू हो जाएंगे। आई होप आपको ये सब बातें समझ में आ रही होगी, है ना। तो जब भी आप मैनिफेस्टेशन के कोई भी मेथड यूज करें, डायरी खुद की रखें, उस डायरी में और कुछ न लिखें, कलम एकदम नया रखें, और कोशिश करें कि वो डायरी कोई देखे ना। आपकी पर्सनल विश है, आपकी पर्सनल डिजायर है, तो वो कोई देखे ना, तब तक जब तक कि पूरा ना हो जाए। पूरा हो जाने के बाद आप उनको शो ऑफ कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। बहुत लोग दिखाते भी हैं कि देखो, मैंने ये सब लिखा हुआ था और आज मेरी पूरी हो गई है। बहुत लोग शो करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो पूरी ना हो जाए तब तक आप उसे पर्सनल ही रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने लोग देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर टाइप करें, मैं आपका क्वेश्चन ले लूंगा। अगर इससे रिलेटेड अगर कोई कुछ भी आपका डाउट है या कुछ आपके मन में कोई क्वेश्चन है, मैंने तो कोशिश किया है कि मैं सारा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर बताएं, आप टाइप करके दें, और मैं उसका आंसर लेने की कोशिश करूंगा।
किस टॉपिक पे बात हो रही है? आप लेट से आए हैं लगता है। टाइम तो 8 बजे था। मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि हम जो काम कर रहे हैं उस पे थोड़ा सा एक नेचुरल सपोर्ट मिले, एक यूनिवर्स का सपोर्ट मिले, ताकि वो काम पूरी हो जाए। उसमें कुछ आप उसमें कुछ गड़बड़ ना हो, वो काम पूरी हो जाए और उसमें ग्रोथ हो। एक यूनिवर्स से सपोर्ट लेना, ये होता है मैनिफेस्टेशन, जिसका सीधा सा मतलब होता है साकार होना। तो एक बार जितने लोग हैं लाइन पर थोड़ा सा हाई कीजिए तो, और कोई क्वेश्चन हो तो जरूर टाइप कीजिए। आपके मन में क्वेश्चंस होंगे, बिल्कुल होंगे, अगर होंगे तो टाइप कीजिए। कोई क्वेश्चन होंगे तो टाइप कीजिए। हालांकि मैनिफेस्टेशन पर बहुत लोगों ने वीडियो बनाया हुआ है यूट्यूब पर, लेकिन वो लोग इस बात पर ज्यादा जोर नहीं देते हैं कि क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। वो लोग सिर्फ मेथड्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो मेरा मानना है कि नहीं, आप तरीके को समझिए कि कैसे लिखना है। हेलो, हाय। चांदनी सिंह, हाय। तो क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है या फिर इस तरह का मैं सेशन लिया करूंगा। और जब भी मुझे लगेगा कि ये इम्पोर्टेंट है और इस पर सेशन लेना चाहिए तो मैं बिल्कुल लूंगा। क्वेश्चन है, प्लीज 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 आस्क कीजिए। चलिए ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद लाइव आने के लिए, आपने समय दिया। और अगर इस मैनिफेस्टेशन को लेकर कुछ डाउट्स हो या बाद में क्वेश्चन आ जाए तो आप मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, मैं आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। राइट। चलो ठीक है, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, है ना। इसको फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच।